ओम नमः शिवाय दोस्तों, मेरे चैनल जय माँ काली जय माँ दुर्गा शक्ति में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, आज हम आपको श्री विभव लक्ष्मी व्रत की विधि बताएंगे। दोस्तों, ऐसा कोई इंसान नहीं है जिसको अपने जीवन में धन की आवश्यकता ना हो, पर धन कहाँ से आएगा? धन आएगा कमाने से। और देखिए, आज मैं आपको वैभव लक्ष्मी व्रत की विधि बताऊंगी, जिसके करने से आपके घर में धन धान्य की वर्षा होगी और आपके घर में किसी चीज़ की कभी भी कोई दिक्कत नहीं होगी। निगेटिविटी आपके घर से भाग जाएगी, क्योंकि ये व्रत ऐसा होता है जिसके संतान ना हो, संतान की प्राप्ति होती है, घर में जो है उसके धन की प्राप्ति होती है, माँ लक्ष्मी जी का उसके घर में वास होता है। देखिए, माँ लक्ष्मी जी खुद कहती हैं कि मेरे द्वार पर अलकट प्राणी सबसे अधिक पूज्य होता है, किंतु यदि निर्धन प्राणी भले ही वह शिव जी के समान ही क्यों ना हो, सर्वत्र निरस्कार का ही भागी होता है। तो आप स्वयं ही जो है अपनी कल्पना कर सकते हो कि बिना लक्ष्मी धन के आपका जीवन क्या होगा। बिल्कुल एक शून्य होगा। संसार में अनेक जो है प्रकार के पदार्थ बिखरे पड़े हैं, किंतु बिना धन के तो आप कुछ भी नहीं पा सकते। आपकी हर इच्छा अधूरी रहेगी, हर भावना आपकी तड़पती रहेगी। ऐसे में आपको सर्वप्रथम धन को प्राप्त करना है, तो धन प्राप्ति का अर्थ माँ लक्ष्मी जी को पाना है, मगर प्राप्त करना है धन नहीं। यही नहीं कि आपको ये आप ऐसे ही व्रत कर लोगे और ऐसे ही माँ की आपको जो है प्राप्ति हो जाएगी। ये जो व्रत किया जाता है पूरे भाव से किया जाता है। तो चलिए करते हैं। पहले हमने अपने चूल्हा कर लिया है साफ, क्योंकि हम बनाएंगे माँ लक्ष्मी जी के लिए खीर। तो देखिए, चूल्हे पे लहसुन प्याज का जो भोजन बना होगा पहले, वो वहाँ पर नहीं होना चाहिए, क्योंकि माँ को शुद्धता पसंद है। तो इसलिए हमने पहले जो है अपना चूल्हा साफ किया है, बढ़िया से साफ कपड़े से। बर्तन साफ़ होना चाहिए, हाथ साफ़ होने चाहिए, बिल्कुल भी लहसुन प्याज मसालों का कुछ भी वहाँ पर होना नहीं चाहिए। तो हमने ये ले लिया है गाय का दूध, क्योंकि हम माता लक्ष्मी जी के लिए बनाएंगे खीर, और वो हम बनाएंगे गाय के दूध से, क्योंकि माँ लक्ष्मी जी को गाय के दूध का ही भोग लगाया जाता है। तो इसलिए हम गाय के दूध से माँ लक्ष्मी जी के लिए खीर तैयार करेंगे। देखिए दोस्तों, माँ लक्ष्मी जी को खीर ये बहुत ही प्रिय होती है। अगर आप माँ को खीर का भोग लगाओगे तो गाय के दूध की ही खीर बनाना, या फिर आप माँ को केलों का भोग भी लगा सकते हो, माँ को पेड़ों का भोग भी लगा सकते हो, माँ को लड्डू भी खिला सकते हो, पर मेरे हिसाब से माँ को खीर का भोग देना चाहिए। चलिए अब करते हैं तैयारी। तो हमने एक पटड़ा लिया है लकड़ी का, उस पर हमने लाल रंग का कपड़ा बिछा लिया है, अच्छे से इसको सेट कर दिया है कपड़े को। अब हमने ले लिए हैं चावल, और चावल हमने अच्छे से जो है बिछा दिए। ये हमने माता रानी के लिए किया है आसन तैयार। तो ये हमने माता लक्ष्मी जी को दे दिया है आसन। अब हमने गणपति बप्पा माँ लक्ष्मी जी की प्रतिमा ली है, उनको भी हमने आसन दे दिया है। इस तरह से हमने आसन जो है अपनी माता रानी को दे दिया है। अब हमने फिर से अक्षत्र लिए हैं, और इनमें हम थोड़ा सा कमल के फूल का आकार सा जो है बना देंगे। आपसे नहीं बनेगा तो कोई बात नहीं, आप ऐसे ही जो है एक गोल ढेरी सी बनाकर उस पर ही ये पूजा कर सकते हो। अब हमने लिया है एक जल का लोटा। देखिए, तांबे का लोटा है, इसमें हमने शुद्ध जल भर दिया है। अब ये भी हमने जो है चावल की जो हमने फूल बनाता रखा है वहाँ पर, और ये थोड़े चावल लिए हैं, ये हमने लोटे के अंदर डाल दिए हैं। 2 इलायची दाना भी डाल दिया है, थोड़ी सी हल्दी डाली है, और ये सब चीज़ें डालकर हमारा जल तैयार हो गया है। अब हमने रखी है इसके ऊपर एक कटोरी। कटोरी आप पीतल की भी ले सकते हो, स्टील की भी ले सकते हो। तो देखिए, ये सोने का गहना है, ये हमने रख दिया है। अगर आपके पास सोने का ना हो, चांदी का भी चलेगा, चांदी का ना हो, नगद रुपया भी चलेगा। तो हमने नगद रुपया भी रख दिया है। तो अब हम इनको भी थोड़े से इलायची दाना चढ़ा दिया है, थोड़े से हम इनको भी चावल चढ़ा देंगे। इस तरह से इनको भी चावल चढ़ा दिए हैं, और हम जो है इनको भी कुमकुम का और हल्दी का तिलक करेंगे। हमने लिया है गुलाब का फूल, वो भी हमने जो है वहीं पर रख दिया है प्लेट में ही। अब ये लिया है हमने श्री यंत्र। इनके बगैर माँ लक्ष्मी की पूजा अधूरी मानी जाती है। तो देखिए, एक पुस्तक है, ये किताब माँ लक्ष्मी जी की है, इसमें माँ लक्ष्मी जी के सभी रूप दिए गए हैं। जब आप व्रत करें तो देखिए, श्री यंत्र को आप सबसे पहले प्रणाम करोगे, उनको भी जो है तिलक करोगे, चावल चढ़ाओगे, और जो है श्री यंत्र में माँ लक्ष्मी जी की प्रतिमा दी गई है, उसको बड़े ध्यान से आपको देखना है, बिल्कुल साक्षात। तो आपका व्रत संपूर्ण हो जाएगा। आपको बिल्कुल साक्षात श्री यंत्र के अंदर माँ लक्ष्मी जी की प्रतिमा को बिल्कुल देखना है। तो इस तरह से देखिए, श्री यंत्र हमने रख लिया है। आपके पास वैसे श्री यंत्र हो वो रख सकते हो, मेरे पास नहीं था तो मैंने किताब वाला श्री यंत्र ही रख दिया है। अब हमने इनको दे दिए है वस्त्र। देखिए, डोरी का धागे पे हमने इत्र लगाया है,
और देखिए इत्र वही होना चाहिए जो देवी देवताओं को चढ़ता है, फूलों वाला। तो हमने फूलों वाला इत्र मंगाया था इनके लिए, और इनको वस्त्र इस तरह से सबको हम पहना देंगे। देखिए इस व्रत की विधि, आप ये व्रत जब भी शुरू करें तो चांदन में करें, अंधेरे में ना करें। अंधेरे में ये व्रत शुरू नहीं होता है। तो जब भी ये व्रत शुरू करोगे तो सुबह को नहा धोकर स्नान करके आपको जो है पूजा की विधि मैं आपको बता रही हूँ, सब तैयारी करनी है। फिर आपको व्रत का संकल्प लेना है। व्रत का संकल्प आप लोगे, जितने भी आपको 7 या आपको 11, 21, 51, 101 करने हैं, संकल्प माँ के सामने लेना है और पूरे भाव से करना है। जिस भी इच्छा के लिए आप व्रत करोगे वो इच्छा आपकी पूरी होगी, माँ का आशीर्वाद आपको मिलेगा। तो जैसे ही आपके व्रत पूरे हो जाएंगे फिर आपको माँ का उद्यापन भी करना पड़ेगा। देखिए विधि के साथ करोगे तो ही आपका व्रत संपूर्ण होगा, नहीं तो बिल्कुल भी नहीं होगा। तो देखिए अब हमने ले लिया सिंदूर। सिंदूर का सबको ही हम तिलक लगा देंगे। इस तरह से हमने हल्दी का भी लगाया है और सिंदूर का भी लगाया है। आप जो है एक चीज़ का भी लगा सकते हो। तो इस तरह से हमने इनको तिलक कर दिया है। और ये व्रत जो है इसकी जो कथा होती है वो 3 बजे के बाद होती है। 4 बजे भी आप कर सकते हो। तो आप वैसे मेरे हिसाब से 3 के बाद कभी भी किसी भी टाइम कर सकते हो। तो प्रदोष में मत करना, 4 बजे तक इसकी कथा निमट जाती है। तो ये सारी विधि जो मैं बता रही हूँ, इस तरह से विधि पूरी करके आप इनकी कथा कर सकते हो। शाम को नहा धोकर मुँह हाथ धोना है बढ़िया तरह से। जो है आपको लाल कपड़े पहनने हैं, लाल नहीं है सफ़ेद पहन सकते हो, पर मैं लाल पहनती हूँ इसलिए मैं आपको लाल ही बता रही हूँ। फूलों से अच्छे से सजावट कर देंगे। देखिए माँ से प्रार्थना करनी है कि हे माँ, हमारे से कोई गलती हो गई हो तो हमें माफ़ कर देना। माँ जो है आपकी गलतियों को माफ़ करेंगी, बस आपके मन में भाव होना चाहिए। और जो व्रत आप शुरू करोगे उसकी विधि आपको पूरी करनी है। विधि के साथ ये व्रत किए जाते हैं, शुद्धता के साथ किए जाते हैं, मन साफ होना चाहिए। अब हमने गाय के घी का ही दीपक जलाया है। देखिए घी भी गाय का है। तो मैं आपको कहना चाहती हूँ, वैसे तो आजकल लोग तिलों के तेल का दीपक जलाने लगे हैं, पर मेरे हिसाब से गाय का घी शुद्ध होता है। गाय के घी का ही हमें देवी देवता को दीपक जलाना चाहिए। दीपक हमने प्रज्वलित कर दिया है। और मैं आपको एक चीज़ और बताना चाहती हूँ, जिस दिन आपका व्रत हो उस दिन आप जितना भी आपको भूखे को खाना खिलाओ, प्यासे को पानी पिलाओ, किसी की चुगली नहीं करनी चाहिए। आपका मन साफ होना चाहिए, शुद्ध होना चाहिए। दूसरे के प्रति आपके मन में मैल नहीं होना चाहिए। इस तरह से आपके व्रत संपूर्ण होंगे और माँ का आशीर्वाद आपको मिलेगा ही मिलेगा। क्योंकि ऐसा नहीं हो सकता, जो माँ वैभव लक्ष्मी के व्रत करता है उसके घर में धन धान्य की वर्षा होती है, पुत्र होते हैं, उसका सौभाग्य अटल रहता है। तो इस तरह से हम जो है सभी के चरणों में हाथ जोड़कर नमस्कार करेंगे और सभी को प्रणाम करके जो है उनसे अपनी गलती की क्षमा मांगेंगे और उनसे प्रार्थना करेंगे कि जो हम व्रत कर रहे हैं, संकल्प ले रहे हैं, माँ हमारा संकल्प पूरा करना। और इसी तरह से फिर आपको माँ का उद्यापन भी पूरा करना है। जैसे ही मान लिया आप कहीं चले गए, महीने में आपको कहीं जाना पड़ गया और आपने किसी कारण व्रत ना किया हो, तो दोबारा से वहीं से आपको व्रत शुरू करना है। एक भी व्रत कम नहीं होना चाहिए। अब ये खीर है, खीर हमारी बनके हो गई है तैयार। अब हमने माता लक्ष्मी जी को खीर का दे दिया है प्रसाद। सबको हम हाथ जोड़ेंगे और प्रार्थना करेंगे। श्री यंत्र जी को भी खीर का भोग देंगे, माँ लक्ष्मी जी को भी देंगे, गणपति बप्पा को भी देंगे। सबको हमने हाथ जोड़कर प्रार्थना की है कि हमारा भोग स्वीकार कीजिए, हमारी जो गलती हो गई है उसको माफ़ कीजिए। इस तरह से हमने सबको ही खीर का प्रसाद दे दिया है। तो दोस्तों मैं जो आपको व्रत की विधि बता रही हूँ इसलिए बता रही हूँ, बहुत समझा कर बता रही हूँ कि आप करोगे तो आपके जीवन से जो दरिद्रता होती है ना उसका नामो निशान मिट जाएगा। लक्ष्मी जी का वास आपके जीवन में होगा। आप सोच भी नहीं पाओगे, जैसे ही व्रत शुरू करोगे आपको खुद पे खुद असर दिखेगा कि आपको कितना फल प्राप्त हुआ है। क्योंकि माँ लक्ष्मी जिस घर में आती हैं उस घर के वारे न्यारे हो जाते हैं। उस घर में पुत्र ना हो, पुत्र की प्राप्ति होती है, हर चीज़ मिलती है। आदमी को जीवन में कोई दुख नहीं हो सकता। तो इसी तरह से हमने देखिए जो जल का लोटा है उनको भी हल्दी कुमकुम का तिलक लगा दिया है। फिर से हाथ जोड़ेंगे और प्रार्थना करेंगे। तो इस तरह से आप माँ की पूजा कर सकते हो। वैभव लक्ष्मी व्रत बहुत ही फलदायी है, बहुत ही कल्याणमयी है। और अब हम जो है इनकी कर लेंगे आरती। तो इस तरह से माँ का व्रत हम करेंगे।
तो ये व्रत आपको शुक्रवार को करना है। और मैंने आपको बताया है पूजा इनकी 3 के बाद इनकी कथा आरंभ होगी। जितने भी माँ के स्वरूप इसमें दिए गए हैं किताब में, पहले उनको नमस्कार करना है, फिर इसके अंदर श्री यंत्र दिया गया है, उनको हल्दी कुमकुम का तिलक लगाना है, चावल चढ़ाने हैं और उसमें माँ लक्ष्मी जी की प्रतिमा को साफ साफ देखना है अपने मन से, अपने मन के अंदर आंखें बंद करके, बिल्कुल ध्यान में बैठ के आपको देखना है। तो आपका व्रत सफल हो जाएगा, आपको माँ का आशीर्वाद मिल जाएगा, देवी देवता आपको आशीर्वाद देंगे, माँ आपसे खुश हो जाएगी। इस तरह से आपको माँ की ये पूजा करनी है। और जी आपने जल का लोटा लिया है, जल का लोटा आपको अपनी कथा पूरी करने के बाद जो है जाकर देना है छत पे सूर्यदेव को, क्योंकि 4 बजे तक आपको अपनी कथा समाप्त कर लेनी है। 4 बजे तक सूर्यदेव रहते हैं। और जो चावल है वो पक्षियों को डाल देने हैं, ठीक है। जो माँ को खीर का भोग लगाया है ये सबको प्रसाद के रूप में बांटना है, खुद को भी भोग लगाना है। अपना गहना ले लो, गहने को पहन लो, पैसे लड़कियों को दे दो, कुंवारी लड़की आपके घर में होगी। इस तरह से सौभाग्य स्त्री अगर इस व्रत को करती हैं तो उन्हें सौभाग्य प्राप्त होता है, सौभाग्य अटल रहता है। अगर पुरुष करते हैं तो उनको भी माँ लक्ष्मी जी का आशीर्वाद प्राप्त होता है। तो ये व्रत ऐसे किए जाते हैं, ऐसे इनकी व्रत विधि की जाती है। तो दोस्तों अगर हमारे से कोई गलती हो गई हो तो आप हमें बताना ज़रूर। वैसे हमने माँ की विधि आपको संपूर्ण बताई है और बहुत तरीके से बताई है। अब हम आपसे विदा लेते हैं, मिलते हैं एक नई जानकारी के साथ। आशा करते हैं आपको हमारी वीडियो पसंद आई होगी। जय माँ काली, जय माँ दुर्गे शक्ति, ओम नमः शिवाय।